और ठीक है। हेलो साहिल जी, कैसे हाल चाल है आपके? सर सब बढ़िया है बढ़िया। बस शानदार। ठीक है, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक 36 इन गेट 2025 माइनिंग इंजीनियरिंग। बहुत बहुत जी बधाई है आपको। जी थैंक यू सर थैंक यू। तो ओके, तो फिर कैसा फील हो रहा है सबसे पहले रैंक? अभी तो सर रैंक अच्छा है तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, घर वाले भी सब अच्छे से यानी सब खुश है। ओके, तो जी। मेरा बस पहला सवाल तो यही था आपसे कि एक्सपेक्ट करी थी 36 रैंक? नहीं सर, एक्सपेक्ट इतना तो नहीं किया था। एक्सपेक्टेशन अच्छा। था कि अंडर 100 हो जाएगा, लेकिन 36 अंडर अंडर 50 का नहीं था एक्सपेक्टेशन, लेकिन वो हो गया अलहमदुलिल्लाह अच्छे से। ओके ओके ओके, चलो इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। सबसे जी पहले पहले तो ये बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हो, और बीटेक कहाँ से जी। किया है, और कौन से मतलब आपने फोर्थ ईयर में एग्जाम दिया था कि पास आउट होने के बाद दिया है एग्जाम? तो थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड बताओ थोड़ा सा। जी जी। सर मैं चंद्रपुर से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र से। मेरा हम्म। कॉलेज RCRT कॉलेज है जो चंद्रपुर में ही है। जी और जी मैंने जो प्रिपरेशन है मैंने इंजीनियरिंग के बाद से चालू की थी। जी। जी। जो है ना हमारी इंजीनियरिंग जो। के बाद मतलब जी। कौन सी ईयर में पास आउट हुआ? ईयर मेरा बताइए। सर 20 का पास आउट है। 2020? यस सर। ओके, तो जी 20 से पास आउट है तो 25 में आप गेट जी एग्जाम, सर। इस गेट एग्जाम में आपकी है 36 है जी मतलब। जी। अभी आपकी एज क्या होगी? अभी मेरे सर 26 एज है। 26 है। तो जी आपने बीटेक कौन सी ईयर में पास आउट कर मतलब सर मतलब 20। कौन सी एज में? 20 ट्वेंटी एज वन में? ट्वेंटी वन 21 ट्वेंटी वन में? सर। ओके यस ओके। सर। उसके बाद ये गैप में क्या कर रहे थे आप? एक्चुअली सर हमारी PGPT होती है, PGPT की ट्रेनिंग होती है 1 साल की। ओके ओके ओके। इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं हम, तो मैंने 1 साल वो किया है। उसके बाद फिर हम्म। 2 साल गेट की प्रिपरेशन में दी है। वो पीजीपीटी की 2 साल ट्रेनिंग दी में, है? हाँ पीजीपीटी की ट्रेनिंग मिलने में भी 1 साल लग गया था, 1 साल वहाँ चला गया। ओके ओके थोड़ा ओके। लॉकडाउन वगैरह का भी इशू था, इस वजह से वो ट्रेनिंग भी थोड़ा लेट हो गई। जी। तो जब आपने 2024 भी गेट दिया है आपने, राइट? यस सर यस। तो 2024 में क्वालिफाइड थे? ना सर, क्वालिफाई नहीं थे। 22 क्वालिफाई मार्क्स भी आए थे। नहीं थे? नहीं नहीं नहीं। ओके ओके ओके। तो उस समय प्रिपरेशन कैसे करी थी, और इस साल की प्रिपरेशन में क्या डिफरेंस है, मतलब उस पहले की प्रिपरेशन अभी की प्रिपरेशन में, ये बताओ। एक्चुअली सर 2024 के अंदर मैं जो प्रिपरेशन की थी वो ऑनलाइन मोड से किया था मैंने, यानी घर से रहते हुए किया था मैंने प्रिपरेशन। उसमें ऐसा ओके हुआ ओके था ओके। कि वो जैसे जिस तरीके से प्रिपरेशन होना था उस तरीके से नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि घर पे वो एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा था। और अब घर में हम्म। रहो तो बहुत सी चीज़ें रहती है, कहीं आना है कहीं जाना है, तो वो कंसिस्टेंटली वो प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी। ऑनलाइन और कहाँ ज्वाइन किया था आपने? मेरिट प्लस में सर। मेरिट प्लस पे ज्वाइन किया था, ठीक है। आपने घर से, जी। अब मतलब पिछले साल जैसे मैंने भी पढ़ाया था तो आपने पढ़ा हाँ था हाँ। मतलब यस उसमें? सर ओके यस। ओके। हाँ, तो ऑनलाइन में चलो यही मेन पॉइंट था, क्योंकि आप हो जिसकी ऑफलाइन बैच से रैंक आई है ऑल इंडिया रैंक जी 36। तो जी। ह्यूज डिफरेंस होता है क्या ऑफलाइन ऑनलाइन में आपके हिसाब से, फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, ये मैं सर जानना चाहता वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा है कि मेरे लिए तो वो बेस्ट था, क्योंकि मेरा कुछ ऐसा रहता है कि मैं यहाँ पे मैं मेरे बड़े भाई है वो बाहर रहते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरे मम्मी पापा ही अकेले रहते हैं, हम तीनों। हूँ। तो उस वजह से पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा है कि फादर भी मेरे थोड़े सीनियर सिटीजन में आते हैं, तो इस वजह से मेरा नहीं हो पाता घर पे रहते हुए। अब इस वक्त ऐसा हुआ कि मेरे भाई भी आ गए थे, वो थोड़ा बाहर थे, पिछले साल जापान में उनकी जॉब थी, हम्म, वहाँ थे वो। इस साल वो वापस आ गए। इसलिए हम्म, फिर मैं ऑफलाइन हम्म। स्विच कर लिया था इस साल। पिछले साल अच्छा वो, अच्छा हाँ, अच्छा। घर से नहीं हो पाता था, मुझसे नहीं होता था। हाँ। अगर आप ये कहते हैं कि घर का माहौल अच्छा होता और ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि घर पे जैसे ज्यादा बिजी नहीं रहते, तो ऑनलाइन में भी ऐसा सच कोई, क्योंकि जो हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वो जी सेम जी। का सेम लाइव चलता सेम है। जी। यस सर यस सर, सेम स्क्रीन क्योंकि चलता है वो। जी सब कुछ सेम चलता है, फिर भी जी जी। वो डिफरेंस आ ही जाता है। तो मैं अपन ये मान सकते हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस ये आ जा रहा है कि ऑफलाइन उन बच्चों के लिए जैसे जो जिनको जी एनवायरनमेंट चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए, जी उसके लिए जी। बहुत ठीक है। और यस सर। इतना बड़ा डिफरेंस आ गया आपकी रैंक में, जी सर। तो मतलब है चीज है। क्योंकि जी अगर देखा जाए तो रैंक में देखा जाए तो AIR 1 ऑनलाइन से आई है, AIR 2 यस ऑनलाइन सर से आई है, यस सर यस। AIR आई थिंक जो टॉप 10 में चार ऑल इंडिया रैंक है मेरिट प्लस से, वो चारों ऑनलाइन से आई है। यस बट सर आप यस। ऐसा बोलते हैं कि ऑनलाइन की जगह मेरे को ऑफलाइन ज्यादा हेल्प किया, हाँ राइट? यानी मेरे लिए तो ऑफलाइन बेस्ट था, क्योंकि नहीं हो पा रहा था ऑनलाइन मुझसे।
और मेरिट प्लस के बारे में कैसे पता पड़ा आपको, मतलब गेट की प्रिपरेशन वही के बारे सर, जब मैं आपको बताया मैं पीजीपीटी चल रही थी मेरी, में? उस वक्त में वहीं पे ऑलरेडी जो मेरिट प्लस से किए हुए सर थे एक हमारे, हम्म वहाँ के शिफ्ट इंचार्ज थे वो, उन्होंने बताया हम्म था कि भाई मेरिट प्लस है, मैंने भी वहीं से प्रिपरेशन किया था। रजनीश हम्म रायपुरे सर है, हम्म तो हम्म उनके थ्रू पता चला था। तो फिर मैंने, जब पता चला तो उन्होंने सुमन सर का नंबर वगैरह दिए, तो वहां से फिर मैंने कांटेक्ट किया था सर से। ओके ओके। जी। ठीक है। तो ये वाली चीज है। और वैसे तो माइनिंग की तैयारी तो और भी जगह होती है, फिर मेरिट प्लस ही क्यों चूज किया? जस्ट आस्किंग, बस ऐसे ही। सर इसीलिए किया कि वो उस वक्त में ऐसा था कि गेट का उतना नॉलेज था नहीं, और उन्होंने बोला हम्म। कि आप वहां से चले जाओ, क्योंकि उनका रिजल्ट दिख रहा था ऑलरेडी, मैंने उनका भी रैंक अच्छा सिक्योर किए थे उन्होंने। तो बोले आप अच्छा चले जाओ, अच्छा। बेस्ट है, बोले यानी माइनिंग फील्ड के अंदर वो बेस्ट है मेरिट प्लस। इस वजह से फिर मैंने फिर इधर उधर पूछा भी नहीं, किसी को कभी कॉल वगैरह भी नहीं लगाया मैंने। डायरेक्ट यानी सुमन सर से बात हुई, और फिर वहीं से डायरेक्ट किया। अब आपके गुरुदेव ने बोल दिया तो फिर तो जी करना ही जी है। वो वाली बात होती है, एक बार जी सर ने, जी आप टीचर ने बोल दिया तो फिर किसकी सुननी, वो वाली बात जी है। जी अब टीचर को जो नॉलेज है वो तो ऑब्वियस ही जी बात है, आपको अच्छे से गाइड करेंगे। जी तो जी। अब मेरे को ये बताइए कि क्या क्या मेन, जैसे आप ऐसा बोलते हो ना कि मैं प्रिपरेशन की जर्नी थी, आपने लगभग 12 महीने तैयारी करी है, मतलब ये बोल यस सकते सर। हैं, है ना? यस सर। और जब आपने लास्ट टाइम गेट का पेपर दिया था तब आपने उस लेवल पे तैयारी नहीं की, नहीं ये नहीं आप सर, नहीं एक्सेप्ट होते। करते हैं, यस राइट? यस। तब कितने घंटे पढ़ते थे जब आपको स्कोर कार्ड ही नहीं मिला एक दिन में? मतलब ऐसा अपन मान सर, सकते हैं कि प्रिपरेशन कितना था आपका, सिलेबस कितना कंप्लीट था, उसके बारे में बताइए, सर जो उस वक्त में, पिछले साल। जी जी, उस वक्त में सर ऐसा था कि मेरी प्रिपरेशन, यानी मेरी कंसिस्टेंसी नहीं थी मेन तो। मैं हम्म। रोजाना के हिसाब से कभी पढ़ लेंगे तो 5-6 घंटे भी हो जाएंगे, कभी नहीं हुआ तो फिर 1-2 घंटे भी नहीं होंगे। तो मेन तो कंसिस्टेंसी नहीं थी पिछले साल, लेकिन इस साल कंसिस्टेंटली पूरा, यानी जो 7-8 महीने थे, यानी हम्म अगस्त, यानी जब शुरुआत में थोड़ा, एक्चुअली इस साल भी थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। मैंने जब ज्वाइन किया हम्म तो एक सब्जेक्ट ऑलरेडी हो गया था, उस वजह से मैं हम्म। थोड़ा लेट ज्वाइन किया। तो उसके बाद से फिर जो कंसिस्टेंटली पूरा 7-8 घंटे, यानी 8 घंटे तो मिनिमम थे, फिर वो ऊपर जाते थे, 10-12 तक भी जाते थे। तो ये 8 घंटे इंक्लूडिंग क्लासेस और एक्सक्लूडिंग क्लासेस है? नहीं, एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग क्लासेस स्टार्टिंग में, फिर इंक्लूडिंग बाद में, क्लासेस। फिर बाद में वो भी आवर्स बढ़ गए थे। तो मैं स्टार्टिंग तो में भी जैसे यस। मेरा मैं बताता हूँ, मैं जैसे आपको ऑफलाइन पढ़ाने आता था तो जी सर। 7 घंटे तो मेरी क्लास होती थी एक दिन में, हाँ, वो उसके है अलावा ना? फिर सर, हाँ, उसके अलावा कितने घंटे आप एक्स्ट्रा देते उसके थे? अलावा सर फिर भी 4-5 घंटे होता था मिनिमम। दे देते थे। अब यस मुझको सर। सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों का ये होता है, चलो आपके थ्रू ही ये बच्चों तक। याद है जब मैं क्लासेस में आता था, मैं एक बात बोलता था कि 7 घंटे तो क्लास होगी, उसके यस सर। अलावा 4-5 घंटे तो निकालने ही पड़ते हैं। और बच्चे बोलते हैं सर पॉसिबल ही नहीं है, मतलब 1 घंटा भी पढ़ना पॉसिबल नहीं होता। क्या ये सही है या नहीं है, ये बताओ आप। नहीं सर, नहीं सर, वो अगर आदमी, जैसा मैं इस साल ये सोच के आया था कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट के हिसाब से मुझको देना है, तो फिर मैंने वो सब छोड़ ही दिया था कि भाई अब कैसे करेंगे, कैसे होगा, क्योंकि करना तो था ही। तो इस वजह से फिर वो अपने आप ही वो आवर्स बढ़ते गए। जब आदमी को समझ में आता कि भाई अपना सिलेबस इतना पेंडिंग है, अपनी उतनी प्रिपरेशन नहीं हुई, तो आदमी फिर जो है अपने आप ही जो है 7-8 घंटे 10 घंटे पता नहीं चलते फिर पता रोजाना नहीं कैसे चलता वो, जी सर। क्योंकि इंटरेस्ट रहता है बना कि, रहता हाँ, है। क्योंकि एक चीज रहती है कि भाई वो चीज अपने को उस डेट के पहले वो सिलेबस खत्म करना है, तो इस वजह से वो आदमी बैठता ही है। तो एक जनरल जो एक एस्पिरेंट की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सर क्लासेस के साथ रिवीजन कैसे करें और एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ाई के लिए कैसे निकाले। ये चैलेंजेस तो आपने भी फेस करे, ये चैलेंजेस जो सारे स्टूडेंट्स फेस करता है, राइट? फिर यस ऐसा सर। क्या डिफरेंस है, कुछ बच्चे कर पाते हैं कुछ बच्चे नहीं कर पाते? मैं थोड़ा सटीक आंसर चाह रहा हूँ आपसे इस बारे में कि आपने वो चीज करी तो आपको, जैसे आपके साथ में क्लास में रहता था, बहुत सारी चीजें आपने फील करी कि बहुत सारे कंसेप्ट आपको भी नहीं पकड़ में आते थे एक बार में, जी। राइट? कई कई बार आपको मैंने पर्सनली गाइड किया है, बैठ यस के सर। अपन यस। समझे चीजों को यस लेकर। सर। तो जब आपको भी ऐसा लगता था, कॉन्फिडेंस लूज होता था कि यहां मैं अटक रहा हूँ, और इस चीज में मेरे को ऐसा लग रहा है कि अब ऐसे प्रिपरेशन ना इतने घंटे मेरे को भारी पड़ रहे हैं, सिलेबस भारी पड़ रहा है, क्योंकि आप भी उस फेज में गुजरे होंगे जहाँ रिवीजन आपको करना होता होगा, टेस्ट देने होते होंगे, हर सब्जेक्ट को साथ को लेके चलना होता होगा। तो थोड़ा अपना आप एक्सपीरियंस ना मेरे से 2 मिनट शेयर करो कि कैसे आपने स्ट्रेटेजी फॉलो करी शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, कि आपका मेन पूरा सिलेबस जैसे नवंबर में खत्म हो गया था अपना मेरिट यस प्लस सर। में, यस सर। उसके बाद की क्या स्ट्रेटेजी थी ड्यूरिंग नवंबर, अप टू नवंबर तक आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है? थोड़ा थोड़ा। सर जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, जब तक क्लासेस चल रही थी, उस वक्त में हम्म मेरा एक ही फोकस रहता था कि जिस जो सब्जेक्ट चल रहा है, जैसी क्लास हुई वैसी उसका रिवीजन, यानी 15-20 मिनट जो भी है वो रिवीजन हो जाती है डेली की।
और उसी हम्म सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लगा लेते थे। तो इन्हें एक ही फोकस रहता था कि जब तक वो सिलेबस खत्म हो रहा है उस वक्त तक एक से दो बार पीवाईक्यू लग जाए, क्लास नोट हम्म की रिवीजन के साथ साथ। तो उसमें ऐसा रहता हम्म था कि अगर कोई डाउट आए तो फिर सर वगैरह अवेलेबल है, उनसे जाके डाउट भी पूछ लेते थे। तो वो एक था। और उसी तरीके से मैंने पूरे सब्जेक्ट्स का वैसे किया फिर कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट चल रहा है हम्म उसका साथों साथ जो है पीवाईक्यू लग जाए। पीवाईक्यू हो हम्म गया, क्लास नोट्स के जो न्यूमेरिकल्स रहते हैं वो पूरे सॉल्व होके जो सब्जेक्ट खत्म होने से पहले पहले। और जब हम्म। हमारा सिलेबस खत्म हो गया था उसके बाद हम्म। मैंने फिर ऐसा यानी हर यानी 15-15 दिन के ऐसे ब्लॉग्स बना लिया था कि पंद्रह तो दिन में एक। नवंबर, ये मान सकते हैं नवंबर में सिलेबस खत्म हुआ तो दिसंबर जनवरी 2 महीने में आपने रिवीजन और टेस्ट दोनों दिए, यस ऐसा सर, मान के यस चलो। सर, यस सर। अब मेरे को अपनी साइकिल थोड़ी बताओ, क्योंकि बाकी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि किस तरीके से आपने साइकिल फॉलो करी है। सर जब तक मेरा क्लासरूम था, जब तक क्लासेस हम्म चलती थी उस हम्म। वक्त में मैं उठता था सुबह 5 बजे। ओके, सुबह 5 बजे उठते थे, ठीक है। और क्लास रहती थी हमारी 7 बजे से। तो मेरा ऐसा हम्म। था कि मैं खाना वगैरह खुद ही बनाता था, तो मैं सुबह उठ के अपनी प्रेयर वगैरह करने के बाद अच्छा, मैं अपना आप खाना खुद बनाता था। खाना भी बनाते थे, मैथ्स के यस सर। चक्कर में भी नहीं थे? नहीं नहीं सर। बताओ। मैं बाकी बच्चों को भी ये बोलना चाहता हूँ, ऑल इंडिया रैंक 36 है और इन्होंने भी नवंबर के बाद ही रिवीजन स्टार्ट किया है। चलो बताओ, आप बताओ, कंटिन्यू करो कि बाकी बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज तो से। हाँ। क्लासरूम जब तक थी उस वक्त में ऐसा शेड्यूल था कि मैं 5 बजे उठता था, अपनी प्रेयर वगैरह किए उसके बाद में फिर मैं अपना खाना बनाता था, उसको टिफिन हम्म में पैक करके फिर नाश्ता भी उसी वक्त में बना के नाश्ता करके अपना टिफिन दोपहर का लेके आ जाता था। फिर हमारी हम्म क्लासेस चलती थी 7 से कभी कभार 9:15 9 9:30 तक चलती थी। हम्म उसके बाद फिर थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह कर ली 15-20 हम्म मिनट। और फिर बैठे उसको अपना पढ़ते हम्म हुए 10 बजे से 1-1:30 बजे तक, 1-1:30 बजे तक। फिर उसके बाद खाना वगैरह खाया, थोड़ा रेस्ट कर लिए, फिर 3 बजे से हमारी हम्म क्लासेस चलती थी। 3 से 5, 5:30 तक क्लास चलती थी। हम्म फिर उसके बाद में 5:30 के बाद फिर अपना 7, 7:15 बजे तक, 7:30 बजे तक मैं क्लासरूम में ही रहता हम्म। था। यानी मेरा दिन का 8 to 10 आवर्स क्लासरूम में ठीक ही है। निकलता था। उसके बाद 7 बजे रूम पे गए, रूम पे जाने के बाद फिर रात का खाना वगैरह बनाए, खाना खा लिए। फिर रात में 9 से 11, 12 बजे तक फिर कंटिन्यू बैठते थे। कंटिन्यू बैठते थे। ये मेरा क्लासरूम के टाइम का स्केड्यूल है। और फिर हम्म जब नवंबर के बाद क्लासेस खत्म हो गई थी उसके बाद फिर हम्म मैंने क्लासरूम जाना छोड़ दिया था, रूम से ही पढ़ाई हो रही थी। तो हम्म उसमें मेरा ऐसा स्केड्यूल था कि मैं उठता था 7, 7:30 बजे सुबह, 7:30, 8 बजे हम्म तक भी लेट उठता था थोड़ा। तो उठते हम्म बराबर बैठ गए अपना 12 बजे तक। फिर हम्म 12 के बाद में खाना वगैरह बनाए, खाना खा लिए। उसके बाद में फिर 1-2 घंटा का रेस्ट, यानी 2 बजे तक रेस्ट होता था। फिर 2 से बैठते थे फिर 6-7 बजे तक, 8 बजे तक। हम्म। उसके बाद में फिर खाना बनाए, खाना खाए। फिर रात में फिर डबल से बैठे, तो वो 12 बजे तक ऐसी साइकिल चलती थी। पूरा साइकिल चलाते थे, छह यस सर। घंटे की रेस्ट हो जाती तो उसके बाद साइकिल यस। चलती रहती थी। यस सर। और पर सब्जेक्ट को आपने मैक्सिमम कितने दिन दिए रिवीजन? मैक्सिमम सर फर्स्ट और सेकंड रिवीजन के टाइम पे थोड़ा टाइम लगता था। लेकिन बाकी बाद में तो ऐसा हो गया था कि वो 2 दिन के अंदर सब्जेक्ट खत्म हो जाता, कोई भी 2 दिन सब्जेक्ट। के अंदर। तो और उसका। जैसा आपको पता होगा, यस सर। ये मैं आपको क्लास में गाइडेंस के समय भी आपको यस सर। बताता था। यस शुरू सर। के 2 रिवीजन में वक्त लगेगा, बाकी एक एक दिन में रिवीजन होगा। बच्चे यस सर। मानते नहीं थे, पर ये सच था, ये यस। आप भी समझते हो इस चीज यस को, सर, राइट? तो फिर वो रिवीजन में सर फिर ऐसा रहता कि पूरा क्लास नोट भी रिवाइज करना है। उसके बाद क्लास नोट्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स है, प्रॉब्लम्स है, उसको बगैर देख के खुद से सॉल्व करना है। इसी पे एक सवाल पूछना यस चाहूंगा, सर। आप ये बताइए, क्लास नोट्स के बाहर कुछ भी आया पेपर में? नहीं नहीं सर, क्लास नोट्स के ऊपर मैंने कुछ दूसरी चीजें पढ़ा भी नहीं है। पढ़े ही नहीं, क्योंकि जी ये सर। सबसे बड़ा मिथ है। और आप क्लियर करो कि क्लास नोट्स के बाहर कुछ भी आए, जैसे मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जनरल एप्टीट्यूड मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो जनरली मुझे ही यस। पता है कि यस मैंने सर। आपको एक गारंटी दी थी, क्लास नोट्स के बाहर नहीं आएगा कभी। और बच्चे जनरली क्या करते हैं, यहाँ से कुछ बच्चे कोई ज्वाइन करते हैं, कुछ बच्चे क्या ज्वाइन करते हैं, और कर करा के यस। खिचड़ी बना देते हैं। और खिचड़ी हम्म। कितनी हानिकारक होती है, जो मैं बोलता रहता हूँ। तो आप कम से कम आपके माध्यम से ये क्लियर करो कि क्लास नोट्स के बाहर तो कुछ नहीं आता, जो मेरिट प्लस पे सिर्फ मेरा सब्जेक्ट नहीं, अन्य जो भी टीचर्स रहे उनके भी सब्जेक्ट की आपकी पर बात करेंगे कि जनरली सारे सब्जेक्ट में जो टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है उसके बाहर 1% भी आता है क्या ग्रेड? नहीं सर, उसके बाहर से तो ऐसा कुछ नहीं आता है। मोस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट यानी मोस्ट ऑफ दी यानी जो क्वेश्चंस रहते हैं वो अपने सिलेबस जो मेरिट प्लस में कवर करते, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो सब हमारे क्लास नोट से ही आएगा। और वो क्लास नोट आपने आपने सफिशियंट है। क्लास नोट्स के बाहर या बुक कोई फॉलो करी थी? नहीं नहीं सर, नहीं। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ ठीक है। और दूसरी बात, यस। टेस्ट सीरीज भी आपने इंस्टीट्यूट की ही ज्वाइन करी और हाँ। सफिशिएंट थी आपके लिए? यस सर, यस सर।
बस यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी जानना भी बाकी बच्चों को कि ये वाली चीज इंपॉर्टेंट होती है कि क्लास नोट्स के बाहर आता है, नहीं परेशान होने की जरूरत, क्योंकि अगर अपन क्लास नोट्स की फोकस करें और टेस्ट फोकस करें जो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है, मतलब मेरिट प्लस से जो एक्सपेक्टेशंस आप लेके आए थे कि मेरिट प्लस पे जो टीचर हैं और जो यहाँ पर नोट्स है, जो यहाँ पर पढ़ाई कराई जाती है, और जो चीज कहते हैं ना अपन की टेस्ट सीरीज हो गई, मतलब जो भी है फुल पैकेज आपको ये मिल गया, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और नहीं ये सर अपन नहीं। बिल्कुल है ना। यहाँ पे हर सब्जेक्ट कहने अच्छे से ही हो गए। अक्सर ये सब्जेक्ट सौम्या सर पढ़ाते जो हमारे कोर के हैं, हम्म उसमें हम्म। टेंशन ही नहीं, सौम्या सर एकदम बढ़िया बिल्कुल। है। और बाकी हाँ, सब्जेक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैथ्स और एप्टीट्यूड आप पढ़ाते हैं तो जी उसमें भी जी। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा मैथ्स थोड़ा वीक सब्जेक्ट है, मैथ्स हो गया वीक था। एप्टी। हाँ। तो उसमें मैंने अपने क्लास नोट से ऊपर ऊपर से जितना हुआ मैंने अच्छे से किया, और ठीक ठाक है, हम्म, यानी उससे भी अच्छे मार्क्स आ गए। कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर खत्म होती है। तो एक सेंटेंस में अगर बोलो, एक सेंटेंस में चार ऑप्शन देते, मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस आपको, मेरिट प्लस के साथ जर्नी कैसे रही? बेस्ट, बेस्टेस्ट, और कहते गुड, या फिर अपन कहेंगे चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो बताओ नहीं कैसी रही सर, मेरिट प्लस? बेस्ट टेस्ट था सर, बेस्ट टेस्ट था। बेस्टेस्ट जर्नी रही आपकी, है ना। चलो, तो यहाँ पर अपन रैप अप करेंगे कुछ और चीजों से, कि पहले तो ये बताओ कि क्या प्लान है आपके, फ्यूचर प्लान, एमटेक प्लान है आपका, पब्लिक सेक्टर प्लान है, क्या प्लान है? सर मेन तो अभी पीएसयू का ही प्लान है। पीएसयू का यस। प्लान है जी। आपका? मास्टर्स अभी, मतलब सेकंड ऑप्शन है ऐसा, हाँ सेकंड राइट। ऑप्शन है वो, क्योंकि अब एज भी वैसे इस थोड़ा रैंक ज्यादा में हो गई सेकंड है। ऑप्शन, इस ऑप्शन में वैसे सेकंड ऑप्शन है नहीं, बट इस रैंक में मिल जाएगा आपको पीएससी, कोई बड़ी जी। बात नहीं है। ठीक है, गाइडेंस आपको मिलती रहेगी, हमसे कनेक्टेड रहना आप एनी टाइम, कौन सा कैसे आगे प्रोसीड करना है, कौन सी पीएसयू में इंटरव्यूज के लिए गाइडेंस देते रहेंगे, तो उसके लिए आप यस। बिल्कुल कनेक्टेड रहिए ना। जी। और तो गेट 2026 में जो भी बच्चे ज्वाइन करने वाले हैं, जो मतलब गेट 2026 देने वाले हैं, और जैसा कि आपकी जर्नी, हालांकि मुझे अभी बात करके और पता पड़ा, वैसे क्लास में तो मैं आपको, अपन मस्ती में पढ़ते ही थे, आपको पता यस ही सर। होगा। ऐसे बोर वोर तो फील नहीं हुआ ना कभी क्लास में, ये नहीं सर नहीं सर, पढ़ते नहीं हो या सर। इंस्टीट्यूट में कभी क्लास पढ़ते हो? 8 8 घंटे की चलती थी, लेकिन ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि 8 घंटा आज बैठे हैं। क्लास बैठे हैं, एकदम बिल्कुल स्मूथली, एंजॉय हाँ। कर। यस। बिल्कुल। तो फिर गेट 2026 वाले बच्चों के लिए क्या सबसे सजेशन दोगे, अगर आप कंसाइज करके बता पाओ कि ये सजेशन है, सटीक बात है भाई, ना तो इस बात से इधर होनी ना उधर होनी, ये फॉलो जरूर कर लेना आप, ये 2026 एक्सपीरियंस को क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? सर वही है कि एक तो पहली चीज कंसिस्टेंटली अगर पढ़ेंगे और तो सिलेबस हम्म कंप्लीट हो जाता है। आधे लड़कों का ये होता है कि पढ़ाई होती नहीं, लेकिन ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं कि यार सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, कंप्लीट नहीं हो रहा है। वो कंप्लीट होता हम्म है, अगर हम करते रहेंगे कंसिस्टेंटली तो सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। और उसके हम्म अलावा जैसा हमारा जो मेरिट प्लस का सिलेबस है, जो भी हमके पास नोट्स देते हैं, जितने भी हमको पीवाई की कॉपी है, सब चीज़ें यानी सफिशिएंट है। तो वही है कि लड़के मेन तो कंसिस्टेंटली नहीं हो पाते, और जो हमारा जो हमको मटेरियल प्रोवाइड किया गया मेरिट प्लस के थ्रू वो सफिशिएंट है। उसमें ऐसा होता है कि लड़के इधर चले जाते, कभी उधर चले जाते। हमारे साथ में भी कुछ लड़के थे, वो जितने भी रेफरेंस बुक है वो सब भी देख रहे हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि फिर वो सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, फिर वो आखिर में कंप्लीट। गड़बड़ हो जाती है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आगे आने वाले, कि भाई अपना जो जो भी हमको मटेरियल दिया उसमें बिलीव करो और अपना करते रहो, वो हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जी। जाएगा इंशाल्लाह, गुड गुड। और यही चीज एक क्लास में टीचर भी बोलता है, पर कुछ लोगों के समझ में आती, जैसे आपके समझ में आ गई, जी। आपने फॉलो करा, कुछ लोगों की नहीं समझ में। पर इन शॉर्ट मैं भी यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि मैं भी गेट क्रैक करा है, मैंने भी, तो चीजें पता होती है एक टीचर को, जो को क्रैक करता है उसको पता होती है कि बस जो पढ़ा रहे हैं उसको फॉलो करो, प्यार मोहब्बत से बढ़िया तरीके से उसको Yes. फॉलो करो, आराम से अपने 7 घंटे क्लास है, उसको रिवाइज करने में आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगते हैं, उसको रिवीजन करो, आगे बढ़ते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है। तो अगर किसी फ्रेंड को आप मेरिट प्लस रिकमेंड करोगे, जैसे आपके सर ने आपको किया, तो आप भी किसी को जी जी। रिकमेंड करोगे, तो आप क्या बोलोगे उनको, रिकमेंड करोगे? कि बेस्ट है जितना भी, यानी बेस्ट ही है, क्योंकि पढ़ाई बेस्ट है, जितने लेक्चरर्स आते हैं पढ़ाने के लिए सब बेस्ट है। और पढ़ाई यानी कोई चीज़ का टेंशन नहीं है कि इधर उधर देखना नहीं है। जो पढ़ा रहे हैं वो सब फॉलो करते रहेंगे, वो टाइम टाइम पे जो है हर सर जो है अपने हिसाब से उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और जो है अपने को मोटिवेट करते रहते हैं, तो उससे जो है इजी हो जाता है करने के लिए। तो मैं तो सबको ये रिकमेंड करूँगा कि मेरिट प्लस बेस्ट है आज के टाइम पे।
क्योंकि मैं अब 2 साल से कर रहा, 3 साल से कर रहा हूँ, तो मुझको पता है कि यहाँ का कंटेंट सही है। जी। नहीं, आपने तो काफी मेहनत करी जिस जी। जगह से आप उठे, नो स्कोर कार्ड से इतना बड़ा स्कोर कार्ड, व्हाट अ जर्नी। वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन आपको साहिल जी। तो एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर बच्चे आपसे कभी गाइडेंस लेना चाहे तो आपको कहाँ रीच कर सकते हैं, आपकी मेल आईडी अटैच कर सकते हैं अगर आपको कभी बच्चे रीच करना चाहें तो? थोड़ा आपका आई थिंक कैमरा ऑफ हो गया है। यस। हाँ, यस। तो आपको वो, कहाँ रीच कर सकते हैं स्टूडेंट, मतलब मेल आईडी आपकी अटैच कर सकते हैं आराम से डिस्क्रिप्शन में, हाँ, यस सर, यस सर, कोई इशू नहीं। है ना? कोई यस सर। स्टूडेंट आपसे कभी गाइडेंस चाहिए तो वो आपको आपकी मेल आईडी पे यस रीच कर सर, सकता मेरा, है आपसे, यस राइट? सर, यस सर। ओके, तो ठीक है साहिल जी। ठीक बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छा लगता है जब, अब देखो आपकी ना इसके बाद ना आपकी दुनिया बदल जाएगी, मतलब आपका हर जगह से एक नजरिया बदल जाएगा। आज आप, मतलब ये समझो आप इस हाथ की हथेली पे थे जो मैं हमेशा बताता हूँ, अब ये हथेली पूरी 180 डिग्री से बदलेगी। आपकी फैमिली, आपकी लाइफ, आपके चाहने वाले जिनको आप केयर करते हैं, सबको आप ना बहुत अच्छी हेल्दी लाइफ दे पाएंगे इन फ्यूचर, एंड यही चीज आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। और आई होप बेस्ट से बेस्ट फ्यूचर आपके लिए निकले। गेट एक पहली सीढ़ी है देखो लाइफ में, ये पहली सीढ़ी जो सबसे बड़ी सीढ़ी आपने करी है क्रैक। आगे आप कोई भी सीढ़ी आएगी दुनिया में, मतलब कहते हो गेट में इतनी अच्छी रैंक लाने के बाद में क्या होता है ना कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, हमको कॉन्फिडेंस इतना आ जाता है कि हम किसी भी प्रॉब्लम से लड़ जाएंगे, करियर वाइज हो या अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, यू विल क्रैक दैट। और आई होप सबसे बेस्ट फ्यूचर आपको मैं विश करता हूँ, और कहीं हमारी भी कभी जरूरत पड़े किसी भी चीज को लेके बेझिझक याद कीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत हो हम भी आपकी हेल्प करें, मेरिट प्लस आपके हमेशा साथ है। यस रहेगा। सर। ओके, ठीक है डियर, एंड थैंक काफी यू अच्छा सर। लगा, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। चलो विल सी यू, मिलते हैं वापस। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू।